संकेत चिन्ह। आज हमारी वीडियो रहेगी संकेत चिन्ह या सिंबल्स। हमारी वीडियो रहेगी संकेत चिन्ह या सिंबल्स। तो संकेत चिन्ह या सिंबल किससे कहते हैं, तो आइए देखते हैं कि वे चिन्ह या आकृति जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु को घटना को दर्शाया जाता है तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, उस आकृति को संकेत चिन्ह या सिंबल्स कहते हैं। तो संकेत चिन्ह की परिभाषा याद हो जाएगी कि संकेत चिन्ह क्या होते हैं। एक विशेष आकृति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु या घटना या स्थिति को दर्शाया जाता है, तो उस आकृति को हम क्या कह देंगे, संकेत चिन्ह। अब देखते हैं कि संकेत चिन्ह हमारे पास कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वो। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि एसी विद्युत, तो एसी विद्युत और साथ में ही हमारी होती है दूसरी डीसी विद्युत। तो एसी विद्युत का सिंबल सबको याद होगा। एसी विद्युत का सिंबल कैसा होता है, तो देखो एसी विद्युत का सिंबल कैसा रहता है हमारा, इस टाइप का। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कैसा रहता है, एसी स्वभाव का। अब काफ़ी बार यहाँ इसके साथ में कोई लोग लिखता है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है तो भी हम यही समझेंगे कि ये 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, और नहीं है तो भी हमें पता है कि भारत में विद्युत सप्लाई की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब बात है बात डीसी की, तो डीसी का सिंबल कैसा होता है, डीसी देखो स्थिर रूप में चलती है तो डीसी का सिंबल सीधी रेखा हो गई। ऐसे ही मैं और बात करता हूँ कि जैसे लैंप की, जो कॉमनली जो चीज़ें हैं वो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, लैंप। तो इसलिए विशेष चीज़ें हैं और विशेष सिंबल लेकर के आया हूँ, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को स्किप न करें, पूरी वीडियो लगातार देखें ताकि एक भी टॉपिक पॉइंट आपके छूटे नहीं। तो लैंप का सिंबल कैसा होता है, देखो लैंप का सिंबल हमारा, अगर यदि ये सिंबल मिल रहा है तो ये भी हमारा किसका है, लैंप का है। अगर आपको सिंबल मिल रहा है इस प्रकार से तो ये भी किसका है, लैंप का सिंबल है। और अगर यदि आपको सिंबल मिल रहा है ऐसे तो ये भी किसका है, लैंप का है। तो लैंप के सिंबल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी एक सिंबल हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, स्विच की, लैंप के बाद किसकी बात करूं मैं, स्विच की। तो स्विच में भी देखो कि एक हमारा होता है वन वे, कौन सा, वन वे स्विच, और एक होता है टू वे स्विच। तो वन वे स्विच का सिंबल कैसा होता है और टू वे का कैसा होता है। तो आइए देखते हैं कि वन वे का कैसा रहता है। ये हमारा वन वे का हो गया। ऐसे ही टू वे का देखना है तो टू वे का हो गया। ये हमारा टू वे का हो गया। तो वन वे हो गया, टू वे हो गया। एक होता है अपना इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच।
तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल कैसा होता है? इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल आपको मिलेगा ये लो, या फिर आपको मिल सकता है स्वास्तिक चिन्ह के रूप में, ऐसे भी। ये भी किसका सिंबल है? इंटरमीडिएट का ही है। अब देखो सिंबल स्विचों में हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने अभी बोला है कि 1 वे 2 वे, तो वे और क्या है, तो वे किसे कहते हैं? वे का मतलब होता है धारा का मार्ग। वे का मतलब क्या होता है? धारा का मार्ग, कि जिस मार्ग से धारा आगे बढ़ती है उसे हम क्या बोलेंगे? वे बोलेंगे। तो ये तो हो गया है इसका वे, और जिस भाग पर हम सप्लाई देते हैं वो भाग हो जाता है अपना पोल। तो याद रखना कि पोल भाग किसे कहेंगे? पोल भाग किसे कहेंगे? सप्लाई बिंदु को, या सप्लाई प्रदान करने वाले भाग को। सप्लाई प्रदान करने वाले, स्विच में जिस भाग पर हम सप्लाई देते हैं वो भाग हमारा क्या कहला गया? पोल। और वे क्या कहलाएगा? वे का मतलब है सप्लाई प्राप्त करने वाला भाग। स्विच से जहाँ से हम सप्लाई प्राप्त करते हैं वो भाग हमारा क्या कहलाएगा? वे कहलाएगा। जैसे मैं कोई भी स्विच, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्टली घरों में अपने स्विच होते हैं, तो स्विच तो देखा ही होगा। तो स्विच में आपने पीछे की साइड देखा है तो स्विच कैसा दिखता है? देखो ये हमारा स्विच होता है, तो स्विच में एक पॉइंट यहाँ नज़र आता है और एक पॉइंट यहाँ नज़र आता है, 2 पॉइंट होते हैं। तो इनमें से कौन सा पॉइंट पोल है और कौन सा वे? तो देखो जैसे इसको मैं सप्लाई से जोड़ रहा हूँ, इस पर क्या कर रहा हूँ? सप्लाई दे रहा हूँ, और इससे सप्लाई ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट तो हमारा क्या हो गया? पोल। ये तो क्या हो गया? पोल, जिस पर हमने बिजली का तार जोड़ा है, ये वो तो हो गया हमारा पोल। और जिससे हम बिजली ले रहे हैं या सप्लाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भाग हो गया हमारा वे। तो इसलिए याद रखना, देखो ऐसे ही 2 वे में भी आपको पता चल गया होगा कि ये भाग तो क्या है? पोल। ये भाग तो क्या है हमारा? पोल। और ये दोनों भाग क्या हो गए? वे। इसमें ये दोनों क्या हो गए? पोल। और ये दोनों क्या हो गए? वे। तो ऐसे याद रखना है कि पोल और वे कौन से होते हैं। अब इंटरमीडिएट स्विच के बाद में जब बात करूं मैं, तो आता है अपना पोलैरिटी का भी। साथ में ही मैं देख लेता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी आते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ध्रुवता। ध्रुवता किस प्रकार की? धनात्मक। और दूसरी ध्रुवता किस प्रकार की? ऋणात्मक। तो धनात्मक ध्रुवता को हम किससे दर्शा देंगे? धनात्मक है तो धनात्मक को धन के चिन्ह से, और ऋणात्मक है तो ऋण के चिन्ह से दर्शा देंगे। तो ये हो गई हमारी ध्रुवता संबंधी बातें। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आगे बाकी सिंबलों की बात करता हूँ। तो देखो स्विच हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है? प्रतिरोध का सिंबल कैसा रहता है हमारा? तो प्रतिरोध का सिंबल रहता है हमारा ये। अब ये प्रतिरोध का सिंबल हमें इसी प्रकार से बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रतिरोध है? देखो ये है स्थिर प्रतिरोध। किस प्रकार का? स्थिर प्रतिरोध। अगर यदि हमसे पूछा जाए कि परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या बदलता हुआ प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध का मान बदलता हो, तो परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल कैसा हो जाएगा? ये लो, ये परिवर्ती प्रतिरोध का है।
या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। एक साइड लंबी बढ़ाना है। देखो यहाँ दोनों साइडें बराबर रखोगे चलेगा, बट यहाँ पर एक साइड को थोड़ा सा लंबा खींचना है, और जो साइड छोटी है उस साइड तीर के चिन्ह को ऐसे लंबा बढ़ा देना है। तो इसका मतलब हो गया है कि ये कनेक्शन से जुड़ेंगे, लंबे वाले सिरे सप्लाई पॉइंटों से जुड़ेंगे या सर्किट में प्रयोग में लिए जाएंगे। तो ये भी हमारा परिवर्ती प्रतिरोध का ही हो गया है, जिसको हम रियोस्टेट क्या बोल देते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध या रियोस्टेट का नाम दे देते हैं। तो रियोस्टेट भी किस प्रकार का है, एक वेरिएबल प्रतिरोध ही है जिसका मान बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपेसिटर। प्रतिरोध के बाद में हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, कैपेसिटर का सिंबल आपने देखा होगा कि ये हमारा किसका है, कैपेसिटर का सिंबल। अगर यदि इसी सिंबल को मैं इस प्रकार से दर्शा दूं और साथ में प्लस माइनस पोलैरिटी, अभी हमने बात की है, ध्रुवता दर्शा दी, तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय कैपेसिटर हो गया है। तो इसका क्या नाम दे दूंगा मैं, ध्रुवीय कैपेसिटर। ध्रुवीय कैपेसिटर, इसका क्या नाम हो गया, ध्रुवीयता का कैपेसिटर या ध्रुवीय कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर में ध्रुवीयता दर्शाई जाती है या ध्रुवता दर्शाई जाती है वो अपना ध्रुवीय कैपेसिटर होता है। अदरवाइज साधारण कैपेसिटर ये रहा। अब प्रतिरोध जैसे फिक्स था ऐसे ये भी क्या है, फिक्स कैपेसिटर है। अब मैं बात करता हूँ परिवर्ती कैपेसिटर की। परिवर्ती कैपेसिटर, हाँ भाई ये भी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का दूसरा नाम संधारित्र भी है। संधारित्र भी इसी को ही हम बोलते हैं, जिसको लोग आड़ू भाषा में सेल भी बोलते हैं। तो परिवर्ती कैपेसिटर का सिंबल कैसा हो जाएगा, अच्छा सॉरी, हाँ मैंने एक ही कलर से बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया अपना वेरिएबल कैपेसिटर या परिवर्ती कैपेसिटर का। अब बात करता हूँ मैं, जैसे मतलब अभी बात की थी मैंने स्विचों की, तो स्विचों के साथ में ही अपना आता है ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल। फुल फॉर्म भी याद रखना भाई, इसका नाम है ICDP। तो ICDP आयरन क्लेड डबल पोल, यहाँ कुछ लोग इसको कवर्ड भी बोलते हैं, क्लेड भी बोल दो कवर्ड भी बोल दो, एक ही बात है। तो ICDP का सिंबल कैसा होता है, ICDP का मतलब दो पोलों की जो अपनी DP जिसको अपन बोलते हैं डबल पोल का, एक साथ कट होना एक साथ ऑन होना। तो ये है अपना ICDP का सिंबल कि ये यहाँ पर कट आउट रिले या स्विच लगा हुआ है, जो ही इसको अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे तो तुरंत दोनों सब पॉइंट, दोनों पोल आपस में दोनों वे के साथ सीधे जुड़ जाएंगे। यहाँ इंटरमीडिएट में देखा था कि पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, प्लस को फेज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को फेज में बदल रहा है। अगर यदि सीधा होता तो देखो यहाँ क्या जाना चाहिए था, फेज, बट हमने इससे चेंज करके क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। तो ये ध्यान रखना, ये अंतर है यहाँ पर दोनों में, ICDP और इंटरमीडिएट स्विच में। इंटरमीडिएट स्विच पोलैरिटी में आपस में चेंजिंग नहीं करता, जबकि इंटरमीडिएट स्विच पोलैरिटी में चेंजिंग कर देता है आपस। ऐसे ही अपना नेक्स्ट आता है ICTP। तो TP में क्या हो जाएगा, DP है डबल पोल है, तो TP का मतलब हो गया ट्रिपल पोल। तो TP का सिंबल कैसा हो जाएगा, 1 2 3। ये अपना ICTP का सिंबल हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कॉइल, किसकी, कॉइल की। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इंडक्टिव कॉइल या कॉइल, इंडक्टर
या कॉइल। तो इंडक्टर कैसा होता है, देखो रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये होता है। तो इंडक्टिव कॉइल कैसी होती है, ये हमारी इंडक्टिव कॉइल हो गई। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और देखने के लिए, थ्योरी की संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर बने रहें। और